हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं लिवर के बारे में लर्न करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लिवर, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। तो लिवर जो है इसका दूसरा नाम है, इसको हम हेपर भी कहते हैं। और ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से सिस्टम का पार्ट है। तो इट इज़ द ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसका एक ग्लैंड है लिवर, ठीक है। और इसके बाद है कि ये सबसे बड़ा ग्लैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो लिवर जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पे लोकेटेड होता है या इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। तो पोजीशन उसकी होती है एब्डोमिनल कैविटी में, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे ये पोजीशनड होता है या लोकेटेड होता है। और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पे, राइट साइड पे होता है, राइट मतलब राइट साइड, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ये सिचुएटेड होता है। और बिलो द डायाफ्राम क्या है, मसल है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है, ठीक है। ये होगी इसकी पोजीशन। उसके बाद हम देखेंगे इसकी शेप क्या है। तो शेप इसकी होती है वेज शेप होती है, वेज शेप, ठीक है। उसके बाद इसका वेट, भार कितना होता है, 1.4 kg टू 1.6 kg। कलर, इसका रंग कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है लिवर का। टेक्सचर, जो इसका टेक्सचर है रबड़ की तरह होता है, इसको हम कहते हैं रबरी टेक्सचर। जैसे रबड़ होती है वैसे इसका टेक्सचर होता है, रबरी टेक्सचर होता है। देन साइज़ इसका होता है 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ होता है। उसके बाद हम इसका डायग्राम बना देंगे लिवर का, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम। एंटीरियर व्यू, एंटीरियर मतलब सामने से जब हम इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो ये है एंटीरियर व्यू ऑफ लिवर, रफ डायग्राम बनाया है मैंने। तो दिस इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ लिवर, वेज शेप, ठीक है। इसकी 3 सरफेसेस आ जाती हैं, सरफेसेस 3 सरफेसेस होती हैं, 3 सरफेसेस। कौन कौन सी हैं, एक है सुपीरियर मतलब ऊपर वाली सरफेस, दूसरी है इन्फीरियर मतलब नीचे वाली सरफेस, और थर्ड है पोस्टीरियर मतलब पीछे वाली सरफेस। 3 सरफेसेस होगी इसकी। देन लोब्स, तो ये पूरा जो है लिवर ये लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो इसके 4 लोब्स होते हैं मेनली, बेसिकली इसके 4 लोब्स होते हैं। अब ये लोब्स कौन कौन से हैं, जो राइट लोब, सामने से दिखने से हमें जो एंटीरियर साइड से हम अगर देखेंगे तो इसके 2 लोब्स ही दिखेंगे, राइट लोब और लेफ़्ट लोब। और जो बाकी 2 लोब्स हैं वो पीछे वाली साइड पे होते हैं। तो राइट लोब जो लेफ़्ट लोब हैं ये एंटीरियर साइड पे हो गए, और जो कॉर्डेट लोब और 4th है क्वाड्रेट लोब, ये हो गए। तो 4th हो गया इसका क्वाड्रेट लोब,
तो 4 लोब्स हो जाते हैं लिवर के, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। उसके बाद हम देखते हैं कि लिगामेंट्स, लिगामेंट्स जो कि लिवर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और लिवर को अपनी पोजीशन में बना के रखते हैं। तो वो लिगामेंट्स टोटल 5 लिगामेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, सेकेंड इज़ कोरोनरी लिगामेंट, थर्ड इज़ राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट, फोर्थ इज़ लेफ्ट ट्राइंगुलर लिगामेंट एंड फिफ्थ इज़ राउंड लिगामेंट। ये टोटल 5 लिगामेंट्स हो जाते हैं लिवर के। उसके बाद हम देखते हैं कि लोब्स जो हैं वो किससे मिल के बने होते हैं। तो लोब्स जो हैं टोटल 4 लोब्स जो हैं वो किससे बने होते हैं। तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो जिनसे लोब्स बने होते हैं उनको हम कहते हैं लॉब्यूल्स। जो काफ़ी सारे लॉब्यूल्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं लोब, ठीक है। तो ये लोब्स आर मेड अप ऑफ सेवरल लॉब्यूल्स। तो बहुत सारे लॉब्यूल्स मिलके जो हैं वो लोब्स बनाते हैं, ठीक है। तो लॉब्यूल्स जो हैं, लॉब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन शेप, हेक्सागोनल इन शेप। इनकी शेप जो है वो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 साइडेड, ये ऐसी शेप होती है इनकी। रफ बनाया है मैंने, तो ये 6 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागोनल शेप होती है लॉब्यूल्स की, ठीक है। और लॉब्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फॉर्म द चीफ मास ऑफ हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। लिवर का जो चीफ मास है वो लॉब्यूल्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और इनको लॉब्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, लॉब्यूल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिवर, ठीक है। लिवर का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और हर एक लॉब्यूल में क्या क्या होता है, ईच लॉब्यूल, हर एक लॉब्यूल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ हेपेटिक सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स, ठीक है। तो हेपेटिक सेल्स होते हैं और क्या होता है, ब्लड चैनल्स होते हैं जहाँ साइनोसॉइड्स भी कहते हैं, और बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट। तो ये हो गए लॉब्यूल के पार्ट्स हो गए। हेपेटिक सेल्स होते हैं, ब्लड चैनल्स होते हैं, बाइल डक्ट होती है। अब देखते हैं कि हेपेटिक सेल्स क्या होते हैं, हेपेटिक सेल्स क्या होते हैं। तो हेपेटिक सेल्स जो हैं इनको हम लिवर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनका दूसरा नाम है हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। और इनकी शेप जो है वो पॉलीगोनल, पॉलीहेड्रल शेप होती है, पॉलीहेड्रल शेप होती है। पॉलीहेड्रल मतलब 5 साइड्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है। पॉलीहेड्रल शेप होती है। साइज़ जो है हेपेटोसाइट्स का वो होता है 12 to 25 माइक्रोन, ठीक है। और ये हेपेटिक सेल्स के अंदर होते हैं, कंटेन ग्रैन्यूल्स। तो ये हो गया हेपेटिक सेल्स। और जो ब्लड चैनल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, ब्लड चैनल्स, ये सब लॉब्यूल्स के अंदर होते हैं। तो ब्लड वेसल्स जहाँ ब्लड चैनल्स होते हैं, हेपेटिक वेन होती है, पोर्टल वेन होती है और हेपेटिक आर्टरी होती है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ लिवर।
जिसमें हमने आज स्टडी किया है कि पोजीशन क्या होती है इसकी, पोजीशन मतलब लोकेशन क्या होती है, शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, कलर क्या होता है इसका, और इसके लोब्स कितने होते हैं, लिगामेंट्स कितने होते हैं, लोब्यूल्स कितने होते हैं, या लोब्यूल्स क्या हैं, और किस किस चीज़ से बन के बना होता है लोब्यूल्स। ठीक है, ये सारा हम स्ट्रक्चर के अंडर लिखेंगे। उसके बाद अगर हमें इसमें लिखना है फंक्शंस ऑफ द लिवर, फंक्शंस ऑफ द लिवर, तो हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस, जहाँ फिजियोलॉजी ऑफ लिवर, तो सबसे पहले प्रोडक्शन, तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है लिवर। प्रोडक्शन में काफ़ी आ जाते हैं, बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाइल, सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है, देन ब्लड सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, देन गैमा ग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट या एनर्जी जिसको हम कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में आ गया क्या क्या प्रोड्यूस करता है। सेकंड फंक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म, तो कौन कौन सी चीज़ का मेटाबॉलिज्म करता है ये, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, और फैट्स एंड लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो लिवर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में मतलब ग्लाइकोजन में या ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और फैट्स एंड लिपिड्स को ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया सेकंड फंक्शन मेटाबॉलिज्म। अब थर्ड फंक्शन क्या है इसका, स्टोरेज। स्टोरेज तो क्या क्या स्टोर करके रखता है, ये विटामिन्स स्टोर करता है। तो कौन कौन से विटामिन्स स्टोर करता है, विटामिन ए, डी, ई, के एंड B12। फिर मिनरल्स स्टोर करता है, मिनरल्स कौन कौन से, आयरन एंड कॉपर, ये स्टोर करके रखता है। और क्या स्टोर करता है, ग्लाइकोजन स्टोर करता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, और ज़रूरत पड़ने पे इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर करके रखता है, अगर ज़रूरत पड़ती है बॉडी को तो ये उस टाइम पे जो ब्लड है वो रिलीज़ कर देता है। और क्या करता है स्टोर, ट्राइग्लिसराइड्स, ये स्टोर करके रखता है। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया स्टोरेज। देन फोर्थ फंक्शन हो गया इसका कि रेगुलेशन, क्या क्या रेगुलेट करता है ये। तो रेगुलेशन में आ जाता है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, और ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग को भी रेगुलेट करता है। फिर फिफ्थ है डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई, तो किसको डिटॉक्सिफाई करेगा, ये ब्लड से जो है लिवर क्या करता है, रिमूव या डिटॉक्सिफाई किसको करता है, जो ड्रग्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। अल्कोहल, अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। पॉइजनस सब्सटेंसेस या मटेरियल जो हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है।
और किसको डिटॉक्सिफाई, कोई टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स उसको डिटॉक्सिफाई करता है, और हैवी मेटल्स जो हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, तो ये आ गया फिफ्थ फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिफाई। किस किस को, ड्रग्स को, अल्कोहल को, पॉइजनस सब्सटेंसेस को, टॉक्सिक जो हैं बाई प्रोडक्ट्स एंड हैवी मेटल्स को ये डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद सिक्स फंक्शन आ गया इसका। सिक्स फंक्शन क्या है इसका, वो है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड से ये फिल्टर करता है। क्या क्या फिल्टर करता है, तो ये हार्मफुल केमिकल्स को फिल्टर करता है और एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, ठीक है, और फूड एडिटिव्स इसको फिल्ट्रेट कर देता है ब्लड से। पेस्टिसाइड्स इनको करता है, और ओल्ड या डैमेज्ड ब्लड सेल्स हैं उनको फिल्टर कर देता है, और एक्सेस हार्मोन्स को फिल्टर करता है, और बिलीरुबिन को फिल्टर कर देता है। ठीक है, ये हो गया सिक्स फंक्शन फिल्ट्रेशन। उसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है कन्वर्जन। कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके इसको एक्सक्रीट कर देता है। किस किस को कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और यूरिया फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। जो T4 हार्मोन है उसको T3 में कन्वर्ट करता है। जो लैक्टिक एसिड है उसको फ्यूल में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये सेवन्थ फंक्शन हो गया कन्वर्जन। देन एक्टिवेशन, एट्थ फंक्शन हो गया एक्टिवेशन। क्या एक्टिवेट करता है, तो मेनली ये विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। फिर इसका नाइन्थ फंक्शन हो गया फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं सेल्स। जो हिपैटिक सेल्स हैं, जो हिपैटोसाइट्स हैं, वो एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस में क्या क्या एनगल्फ कर लेता है, ये हार्मफुल बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है, फॉरेन मैटर को एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, और क्या एनगल्फ कर लेता है, डैमेज्ड, जो टूट गए हैं, डैमेज हो गए हैं आरबीसी उनको, और डैमेज्ड जो डब्ल्यूबीसी हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, उनको फैगोसाइटोसिस हो जाता है उनका लिवर में। फिर है रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या करता है, हेल्दी लिवर जो है, हेल्दी लिवर इज एबल टू रीजेनरेट डैमेज्ड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गए इसके फंक्शंस। तो आज हमने
स्ट्रक्चर के बारे में, लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शंस के बारे में स्टडी किया है, लर्न किया है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो थैंक यू सो मच।